केवल इसको हटा देंगे, पूरी विधि को शून्य घोषित नहीं करेंगे, क्योंकि आप भी जानते हैं कानून बनाने में हमारी संसदों और विधानमंडल को किन प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। तो इसमें 13(2) में इसी की बात करी गई है। आगे देखिए 13(3) मैं बोल रहा हूं विधि। विधि विधि क्या, आप यहां देखेंगे 13(3) में बात करिए विधि क्या। विधि का अर्थ सभी अध्यादेश, आदेश, उपविधियां, नियम, विनियम, अधिसूचनाएं आदि क्या है, विधियां है। सुप्रीम कोर्ट और भी चीजों को विधियां कह रहा है, जैसे रूढ़िवाद, रूढ़िया, परंपरा, प्रथाएं, इनको भी, और कार्यपालिका द्वारा जारी प्रशासनिक आदेश भी इसमें क्या हो रहे हैं, शामिल हो रहे। व्यक्तिगत विधियां इसमें शामिल नहीं है, यह आपको ध्यान रखना है। अब देखो हमारा जो 13(4) है वो हमारा 24वां संविधान संशोधन 1971 के तहत जोड़ा गया। वो बात करता है कि जो 13 के तहत जो सारी बातें हैं उसके तहत क्या है, हमारा अनुच्छेद 368 के तहत क्या है, किए गए संविधान संशोधन क्या है, इस पर लागू नहीं होते। सीधी बात इसमें कही गई है कि 368 के तहत जो भी कुछ कानून बनाए गए, संविधान संशोधन करें, वो कर सकते हैं संसद, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए इसको भी रोकने के लिए क्या हुआ था, इसको भी रोकने के लिए क्या हुआ था, इसका भी जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। हमारे फैसला दिया केशवानंद भारती वाद ने, इन्होंने फैसला दिया था कि चाहे विधि कोई सी भी हो, चाहे वो संविधान संशोधन ही क्यों नहीं हो, वो क्या है, आप मूल अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो जुडिशियल रिव्यू कर सकती है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। तो ये बात है हमारे 13 में। देखिए अब इसमें कुछ नियम भी है, देखिए इसमें कुछ सिद्धांत है। इसमें सिद्धांत है, पहला सिद्धांत है आच्छादन का, दूसरा है पृथक्कीकरणीयता का, तीसरा है अधित्याग का। पहला है आच्छादन वाला सिद्धांत। आच्छादन का मतलब है ग्रहण लग जाना। देखिए जो भी कोई कानून विधि जो, ठीक है, जो ये 13(1) में आएगा, ठीक है, ये 13(1) की बात है। जो भी कोई विधि कानून ये थे हमारे मूल अधिकारों का क्या कर रहे थे, उल्लंघन कर रहे हैं, असंगत है, तो उस पर ग्रहण लगा देंगे, ठीक है, यानी वो कहीं ना कहीं उसको एक तरीके से वो ढक जाएगा, ठीक है, वो हमारे आच्छादन में आ जाएगा। पृथक्कीकरणीयता का क्या है, सिद्धांत है। इसमें क्या होगा, जैसे ये हिस्सा था, ये हमारे मूल अधिकारों का उल्लंघन कर रहा था, तो इसी को हटा देंगे, पूरी विधि को नहीं शून्य घोषित करेंगे, केवल इस हिस्से को हटा देंगे, अलग कर देंगे। और अंततः है अधित्याग का सिद्धांत। इसमें बात करी गई है कि कोई भी व्यक्ति स्वेच्छा से मूल अधिकारों का त्याग नहीं कर सकता, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, किसी के मूल अधिकारों को जबरदस्ती भी लोग छीनवा सकते हैं, तो इसलिए ये वाला सिद्धांत भी आपको ध्यान रखना है। तो ये है, अब आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये है हमारा अनुच्छेद 13।